ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस। जो हमने मोशन का चैप्टर किया है स्टार्ट, उसके अंदर ये मेरी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ था। डिस्टेंस होता क्या है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ covered by an object in a given interval of time. इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या होता है? ये एक एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर की है किसी टाइम इंटरवल के दौरान। ठीक है, या आप कह सकते हो इट इज़ द एक्चुअल लेंथ भी कह सकते हो, इट इज़ द एक्चुअल पाथ भी कह सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ कवर की है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, या हम इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। और पाथ लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पाथ लेंथ भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस का दूसरा नाम पाथ लेंथ भी है। ये जो डिस्टेंस होता है, इनिशियल और फाइनल लिमिट, दो पोजीशन होती है, उनके बीच में ही एग्जिस्ट करता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। सपोज दैट मेरे पास कोई बॉडी है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट से वो बॉडी चल के किसी बी पॉइंट पे चली जाती है। जैसे वो बी पॉइंट पे गई, बी पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो चली जाती है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जब जाके वापस वो कहाँ जाती है? वापस ए पॉइंट पे आ जाती है। तो अगर मैं इसमें आपको कहूँ कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ या इसकी टोटल एक्चुअल पाथ कितनी कवर की है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, सपोज मैं मान लेता हूँ जब वो कोई पर्सन ए से जब बी पॉइंट पे जाता है तो उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसे ही जब वो बी से सी जाता है तो उसने 5 मीटर का फिर से डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसे जब वो सी से ए आता है तो फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 मीटर का। मैंने ये एग्जांपल लिया है बच्चों। ठीक है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस होता क्या है? तो आप क्या कहोगे? आप डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो इसने कवर की है, या जो डिस्टेंस है, या आप लिख सकते हो जो इसकी पाथ है, पाथ लेंथ है, वो एक्चुअली कितनी कवर हुई है। तो आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये डिस्टेंस कवर हुआ है, या ये पाथ लेंथ आपकी कवर हुई है। डिस्टेंस और पाथ लेंथ कवर्ड, आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस और पाथ लेंथ कवर्ड। तो ए बी की वैल्यू कितनी? 5 मीटर, फिर से कितनी? 5 मीटर, फिर से कितनी है? 5 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर। जो एक्चुअल पाथ कवर हुई है हमारी यहाँ पे, वो टोटल डिस्टेंस वो 15 मीटर का कवर हुआ है। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस बच्चों। डिस्टेंस होता क्या है? जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया। आप खुद अपने आप को एक एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज दैट आप किसी ए पॉइंट पे खड़े हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले जाते हो। तो जब बी पॉइंट पे जाते हो तो मान लो कि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने। ऐसे ही बी से जब सी पे जाते तो आपने फिर से 5 मीटर की पाथ लेंथ कवर कर ली, फिर सी से ए में भी 5 की कर ली। तो अब इसने जो एक्चुअल पाथ कवर की है, जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर हुआ टोटल, वो कितना हो गया? 15 मीटर। तो इस एग्जांपल की हेल्प से आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस होता क्या है। अब मैं डिस्टेंस के साथ साथ कुछ इसके पॉइंट बता देता हूँ। आप डिस्टेंस का ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हो बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट, क्योंकि डिफरेंस आ जाते हैं कई बार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं अब हम। अब डिस्टेंस का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होता है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है बच्चों? अब ध्यान से देखना, स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज, लिख देना है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है। देखो ये देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन में दिखा रही? नहीं दिखा रही ना। ना तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ
ना साउथ ना वेस्ट ना ईस्ट, किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ना मुझे ये पता है कि कौन सी डायरेक्शन इसने कवर की है, खाली इसने मैग्नीट्यूड कवर किया है। फिर 5 मीटर का यहाँ, 5 मीटर का यहाँ, 5 मीटर का यहाँ। तो 5 मीटर है क्या, 5 मीटर क्या बताती है हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट बताता है तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। डिस्टेंस जो होता है, जो कवर होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस covered is always positive और जीरो। जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। ये आपका डिस्टेंस का थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट 4, देखो डिस्टेंस कवर जो होता है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब यहाँ से यहाँ गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 5 मीटर का, तो प्लस का किया ना, तो प्लस का 5 है। आगे जाएंगे तो फिर से कितना हो गया, प्लस का 5। आगे जाएंगे फिर से कितना हो गया, प्लस का 5। इस तरह से आपके प्लस के प्लस 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 होता चला जाता है। तो इस तरह से आपका प्लस का 15 मीटर डिस्टेंस बन गया था। तो इसलिए हमारी ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, अगर ये यहाँ पे से चला ही नहीं, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया नहीं, बी से सी नहीं गया, जी सी से ए नहीं आया, खाली ए ही पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा उस टाइम, जीरो ही होगा। जब तक ये चला ही नहीं है, मूव नहीं किया इसने, तो डिस्टेंस हमारा जीरो हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट है जो हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहते हैं, जो 4 पॉइंट है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है बच्चों, एसआई की फुल फॉर्म जो होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब इंटरनेशनल, मतलब पूरे इंटरनेशनल में जो यूनिट का जो सिस्टम की जो यूनिट को मेजर करते हैं, उसकी किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस को पूरे इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसकी यूनिट है, जो इसमें को मेजर करता है, जिस यूनिट से मेजर किया जाता है, उसका क्या नाम है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर होती है, ठीक है। अगर आपसे सीजीएस यूनिट पूछे, सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटी। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस की फुल फॉर्म, तो आप क्या कहोगे, सी इसकी फुल फॉर्म लिख देता है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं हम। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीग्राम सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड के अंदर अगर सीजीएस यूनिट के अगर इसकी सीजीएस यूनिट पूछी जाए, इन सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है इसकी, आप क्या लिखोगे, इसकी सेंटीमीटर होती है। क्या करना आपको, देखो ऐसा यूनिट में इसकी यूनिट मैंने क्या बताई, मीटर है। सीजीएस में पूछे तो मीटर का क्या बना दो, उसके आगे सेंटी लगा दो, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट तो इसकी मीटर थी, अगर मीटर का आपको सेंटीमीटर बना दो, सीजीएस यूनिट में क्या बोलोगे, उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ये थे बच्चों डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये डिस्टेंस था, साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी डेफिनेशन लिखोगे आप ऐसी फर्स्ट पॉइंट डाल के, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object between 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर की जाती है बॉडी की वजह से, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और दूसरा कौन सा है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो इसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर की है, शॉर्टेस्ट का मतलब छोटी से छोटी पाथ, तो छोटी से छोटी पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ जो ऑब्जेक्ट ने 2 पॉइंट्स के बीच में कवर किए, वो 2 पॉइंट कौन से, इनिशियल और फाइनल, इनके बीच में जो कवर होएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में बताया था, देखो ये 2 टोटल एक्चुअल पाथ कवर की है, ये तो क्या इसका डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे इसमें ठीक पूछने लग जाऊँ, एग्जाम्पल ले लेते इसी का साथ में, मैं आपको इसी के अंदर कह देता हूँ, बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो मैंने मान लिया जब ए पॉइंट था, ए से जब बी गए थे, बी पॉइंट पे जब गए थे, तो 5 मीटर का डिस्टेंस, 5 मीटर की लेंथ कवर की थी।
या 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या कहोगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने, 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। अब 2 पॉइंट है क्या, ए और बी, ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो कितना, 5 मीटर का है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें, ए बी, उसकी डायरेक्शन भी होती है क्योंकि हम खाली ए से बी ही गए हैं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 मीटर। 5 मीटर किधर आई, एलोंग ए बी, तो इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है यहाँ पे। अब इसी एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मैं क्या देता बी से सी गए, तो बी से सी ये फिर से क्या बन गए, 2 पॉइंट बन गए। देखो जब ए से बी गए थे, ये इसका क्या बनेगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये शॉर्टेस्ट जो पाथ कवर हुई है, ये आपका क्या कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैंने साफ साफ डेफिनेशन में बता दिया आपको, शॉर्टेस्ट पाथ, 2 पॉइंट के बीच में छोटी से छोटी जो पाथ कवर की जाती है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो कि आप अपने यहाँ से किसी ए पॉइंट से निकल के किसी बी पॉइंट पे चले जाते हो, तो जब ए से बी पे इनिशियल से फाइनल पोजीशन चले जाते हो, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, जैसे ये भी ए बी था। इसी एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का सम कैसे, उस आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए बी का हो रहा है, सेकंड कितना होता है, बी सी का हो रहा है, थर्ड कितना होता है, सी ए का हो रहा है। ये ए बी का मतलब, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके ऊपर ये एरो लगी होगी, ठीक है, ये वेक्टर का सिंबल होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी डिस्प्लेसमेंट था, एक बी सी डिस्प्लेसमेंट है, एक सी ए डिस्प्लेसमेंट है। हमारे तीनों क्या डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम तीनों का एडिशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा डिस्टेंस आ जाता है। तो ये था बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसका जो सेकंड पॉइंट आता है उसमें चलते हैं। अब आप लिखोगे अब क्या, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, कैसी क्वांटिटी मिली है आपको अब यहाँ, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, बिकॉज it has both magnitude as well as डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। थर्ड पॉइंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये तो हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी लिखो यहाँ पे, मे बी डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है दोनों, देखो मैंने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की है। बात आती है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। मैंने आपको भी बताया था, अगर आप ए से बी जा रहे हो, अगर आपने ए से बी का पाथ कवर किया है, तो आप ए से बी जा रहे हो तो प्लस का 5 किया, मैं कह दूँ आप वापस बी से ए आ जाओ। जब आप वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस बी से ए आ जाएंगे तो माइनस का 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे। अब कहने मतलब क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट, मान लो जो आप जिसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे चला जाए वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो फाइनल से वापस इनिशियल पे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका नेगेटिव। जितना वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे गया है उतना ही वो वापस फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मान लो कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ए से बी पॉइंट पे गए तो आपने 5 मीटर का पाथ कवर किया है, तो ये आपका पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कह दूँ आप बी से वापस आ जाओ, बी से वापस ए पॉइंट पे आ जाओ, जब वापस बी से ए पॉइंट पे आओगे उसी सेम पाथ से, तो आपका नेगेटिव, आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 5 मीटर आपका माइनस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ बच्चों, तो ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल फिर कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया साफ साफ कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा, आप ए से भी गए तो पॉजिटिव, वापस उसी पाथ से रिटर्न आ जाते फाइनल से इनिशियल पे तो नेगेटिव, और अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो बच्चों आप।
इसका एक एग्जांपल और क्या है, अगर आपने किसी बॉडी को रोटेट करा दिया, मान लो ऐसे रोटेट करा दिया, कोई बॉडी मेरे पास मान लो ए पॉइंट पे, वो कोई बॉडी ए पॉइंट पे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट से वो मूव करती 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 वापस ही ए पॉइंट पे आ जाए, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा बच्चों, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना इसको, जिस बॉडी का इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अपने एक जिस पॉइंट से चलती है वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। ये 3 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के हो चुके बच्चों। सिमिलरली हम आगे कर सकते हैं इसको, मैं इसके कुछ पॉइंट और लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ पे इसके 2-4 पॉइंट और रहते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, 4th पॉइंट डालें। अब 4th पॉइंट डिस्टेंस में 4th पॉइंट क्या लिखा था, ऐसा यूनिट लिखी थी हमने इसकी, तो आप इसमें भी लिख सकते क्या, ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगी, वही होगी क्या, मीटर। क्योंकि ये भी क्या है, एक पाथ है, डिस्टेंस भी क्या है, एक पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक पाथ है। ऐसा यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो भी क्या होगी, मीटर होगी। ऐसे ही सीजीएस जो यूनिट होती है इसकी, सीजीएस क्या बताता है, सेंटीग्राम सेकंड। जब एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे सेंटी लगा देते हैं, जैसे मीटर है, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट बन जाएगी बच्चों, ठीक है। ये था आपका क्या, 4th पॉइंट। ओके बच्चों, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्या, स्पीड है, ठीक है। अब स्पीड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, स्पीड क्या होती है। जब तक आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको स्पीड के बारे में भी नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए आप उन दोनों टॉपिक को पढ़ें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, बाद में उनके क्वेश्चन बना के आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो टोटल टॉपिक हमारे आज जितने बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्वेश्चन भी साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उसको फिर घर में अपनी नोटबुक में आराम से इसको सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम करते हैं स्पीड के बारे में बच्चों। तो स्पीड के बारे में करेंगे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन लिख देते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जो आपने डिस्टेंस, किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में। जब कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट का मतलब क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको डिवाइड कर दो टाइम से। और जब हम किसी भी बॉडी को किसी टाइम से डिवाइड कर देते तो उसका क्या बन जाता है, रेट बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। अब देखो स्पीड क्या फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट इज, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डेफिनेशन से पता चला होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब डिवाइड, पर का मतलब टाइम क्या होता है, डिवाइड। किससे डिवाइड कर दो, पर यूनिट टाइम से, टाइम टेकन मतलब कि उसने कितना टाइम लिया। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, या टोटल टाइम में, या टाइम जो आपने लिया है उस टाइम के दौरान जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसका रेट कहते हैं। और उसका जो रेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। आप ये सारे सिंबल आप ध्यान से यूज़ करिएगा, ठीक है। जो स्पीड होती है हमारी v से डिनोट करते हैं, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो उसको हम s से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को आप s से भी डिनोट कर सकते हो, या आप d से भी डिनोट कर सकते हो, d फॉर डिस्टेंस, s फॉर डिस्टेंस, d फॉर डिस्टेंस। आप s भी यूज़ कर सकते हो, d भी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आपकी बुक के अंदर s से
एस से डिनोट किया गया है डिस्टेंस को, और वी से डिनोट किया गया है स्पीड को। तो स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मैथमेटिकल। ठीक है बच्चों, अब मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा तो हम इसके साथ साथ इसके कुछ पॉइंट कर लेते हैं स्पीड के। स्पीड का जो फर्स्ट पॉइंट आता है, स्पीड के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। स्पीड का देखो खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। कैसे, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बताई थी मैंने, डिस्टेंस आपको मैंने बताई थी स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ से पता चल रहा है फॉर्मूले से साफ साफ, डिस्टेंस क्या है एस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्पीड भी क्या होगी, स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप क्या लिखोगे, आप फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड का खाली क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होती है, एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। सो ये कैसी क्वांटिटी हुई, सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव बताया था। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो देखो जैसे जैसे हमने उसके डिस्टेंस के पॉइंट किए थे ना, ऐसे ऐसे हम इसके भी साथ साथ सारे पॉइंट करेंगे। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बताई मैंने, पॉजिटिव और जीरो बताई थी। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी हमारी क्या होगी, जीरो, और स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो। स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, बट नेवर नेगेटिव। स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या, डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। ऐसे ही जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्पीड भी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्पीड भी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। अब डिस्टेंस जीरो होगा तो स्पीड भी जीरो होगी। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका। थर्ड पॉइंट जो होता है बच्चों, फिर से वही जैसे हमने उसकी यूनिट निकाली थी, सेम हम इसकी यूनिट्स निकाल देंगे। पहला पॉइंट तो देखो हमने 3 पॉइंट ही बनाने हैं, उसमें हमने 4 पॉइंट इसलिए बनाए थे क्योंकि वहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन को कंसिडर किया था। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट बने हैं। तो अब का जो थर्ड पॉइंट है स्पीड का, अब उसको ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से ही निकालेंगे बच्चों। जिसको फॉर्मूला आता है ना तो उसकी यूनिट भी निकाल देगा। अब आपको सबको पता है जो डिस्टेंस होता है, मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट मैंने बताई थी डिस्टेंस के टॉपिक में, वो क्या बताई थी, वो मीटर बताई थी ना, मीटर। अपॉन में टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। सेकंड किसकी होती है, टाइम की। मतलब टाइम की यूनिट सेकंड और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर अपॉन में सेकंड हो गया। तो उसकी यूनिट निकालेंगे। मीटर को किससे डिनोट करते थे, एम से। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मीटर पर सेकंड। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। ये 1 माइनस का 1 कैसे आया, देखो नीचे एम अपॉन में एस की पावर कितनी है, 1। एम क्या, मीटर, एस क्या, सेकंड। सेकंड की पावर कितनी यहाँ पे 1 है। जब मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस तो हो जाएगी ये पावर। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इस वाले डिवाइड साइन को हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली ये एक ही है, ठीक है। और ये वाली एक है, तो इसको ऊपर ले जाने के बाद ये बन जाती है। तो ये इसकी यूनिट बनी बच्चों। आप इसको याद रखना जरूर, नोटबुक में अच्छे से, साफ कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से इसको नोट करना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड क्या होती है, ये इसकी यूनिट होती है। मैं आपसे ये क्वेश्चन बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मीटर अपॉन में सेकंड, हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। पहले हम आज ये टॉपिक कर लेते पूरा स्पीड का टॉपिक करने के बाद फिर हम वेक्टर वेलोसिटी का भी टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, ये है इसकी यूनिट, ये तो ये एसआई यूनिट। अगर मैं आपसे पूछता इसकी सीजीएस यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट क्या होती है, ऑफ स्पीड की सीजीएस यूनिट निकाल के दिखाओ आप। सीजीएस यूनिट कैसे निकालोगे बच्चों, अब मैं सीजीएस यूनिट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला आपका ये सेम रहेगा। आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सीजीएस यूनिट निकालेंगे, डिस्टेंस की क्या बताई थी सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर बताई थी। अपॉन में टाइम की क्या होती है, वो सेकंड ही होती है।
सेंटीमीटर की डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को CM, सेंटीमीटर का मतलब क्या था, सेंटीमीटर यूनिट आपकी CGS सिस्टम में। सेकंड को किसे डिनोट करते थे, S। आप इसको ऐसे लिख सकते सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी -1, ये इसकी CGS यूनिट बनेगी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। 4 पॉइंट आपके स्पीड के कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट इसके टाइप्स करते हैं। स्पीड के जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपकी जो सिलेबस में है बच्चों वो 3 टाइप्स है, ठीक है। वैसे टोटल जो 4 टाइप्स होते हैं, जब आप 11th क्लास में आओगे तब उसके बारे में 4 टाइप्स में वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन सी है। तो अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीड के टाइप करेंगे बच्चों। ये फोलना जरूर याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बनेंगे तो फॉर्मूले के साथ साथ आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स जो होते हैं स्पीड के जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है जो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड जो होती है वो होती है एवरेज स्पीड। फोर्थ होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम आपके ये जो फर्स्ट 3 जो डेफिनेशन है बच्चों, ये जो फर्स्ट 3 टाइप्स है ये आपकी क्या है, NCERT में है, ठीक है। आपकी तीनों का जो डेफिनेशन है स्पीड की जो टाइप्स हैं ये आपके सिलेबस में है। जो फोर्थ वाली 11th क्लास में आती है ये ज़्यादा डिटेल में आ जाती है, तो आपको खाली 3 ही करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 सारी की सारी करें। जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका हम दूसरा नाम दे देते हैं वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड भी कह देते हैं इसको। तो 1 बाई 1 सारी करेंगे। जब फर्स्ट वाली उसका क्या नाम है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का ध्यान से देखना। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेती है, इक्वल डिस्टेंस कितने टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे, देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। ये सपोज कर लो आप O पॉइंट पे खड़े हो, O पॉइंट पे, यहाँ पे आपने O पॉइंट पे आप अपनी बाइक पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। आप O पॉइंट कोई भी ले सकते हो, आप अपना घर ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। आप किसी O पॉइंट से चले गए, या मान लो आप A पॉइंट पे, जब आप A पॉइंट पे गए तो आपने मान लो कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जब आप O से A गए हो। जब O से A गए फिर आप चले गए A से B चले गए। जब A से B गए तो मैंने मान लिया फिर से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जब आप B से C गए तो फिर से मैंने मान लिया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। आगे ऐसे चलते चलते आप फिर किसी D पॉइंट पे चले गए। A पे गए 2 किलोमीटर कवर किया, जब B पॉइंट पे चले गए तब भी आपने 2 किलोमीटर कवर किया। मान लीजिए जब C पॉइंट पे गए तो तब भी 2 किलोमीटर कवर हुआ, और D पे गए तब भी 2 किलोमीटर कवर हुआ है। ये क्या है, देखो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना यहाँ पे। जब आप यहाँ से निकले, जैसे आप अपने घर से निकलते हो, मान लो आप अपने घर से निकले किसी A पॉइंट पे आए। A पॉइंट पे आते आते आपको मान लो अपने स्कूल में आना है। आप होम से निकलते हो, मान लो यहाँ पे O पॉइंट पे आपका होम है, और जो D पॉइंट है वहाँ पे वो आपका क्या है, स्कूल है। आपको अपने स्कूल में जाना है, अपने घर से अपने स्कूल में जाना है, तो कैसे जाओगे। मान लो आपने डिस्टेंस कवर करना इक्वल, आपने O से A पॉइंट तक जाके 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 2 किलोमीटर फिर आगे किया, फिर 2 किलोमीटर किया, फिर 2 किलोमीटर किया। इस तरह से करते करते आप अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इक्वल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बनानी है। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड बनानी है तो आपको डिस्टेंस को क्या कराना पड़ेगा, इक्वल कवर कराना पड़ेगा। जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और टाइम भी इसके लिए क्या लग रहा है, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, देखो डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रही है, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए उसका, उसमें टाइम भी इक्वल होना चाहिए। तो टाइम भी कर लेते, मान लो 2 किलोमीटर आपने जो कवर कर लिया वो 10 मिनट में कर लिया बच्चों,
ठीक है। ऐसे 2 किलोमीटर अगला 10 मिनट में फिर से कर लिया, उसे नेक्स्ट वाला भी 10 मिनट में कर लिया, उसे नेक्स्ट वाला भी 10 मिनट में कर लिया। आपने देखो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को क्या किया है, कवर किया है, या इक्वल डिस्टेंस का कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। 10 मिनट में एक किया, 10 में एक किया, 10 में एक किया, 10 में एक किया, 10 मिनट में 2 किलोमीटर यहाँ हो रहा है, 10 मिनट में फिर से 2 किलोमीटर हो रहा है। हर एक इंटरवल में आपका 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। अगर ऐसा करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये थी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड हमने कर ली बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे हम साथ साथ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया था वो बताया था वेरिएबल स्पीड। इसको वेरिएबल भी बोलते हैं हम। अब इसकी भी डेफिनेशन सेम लिखनी है आपको, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, और आप ऐसे लिख सकते, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो फिर से भी डेफिनेशन है, क्या फ़र्क है उसमें और उसमें, नॉन यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क है उसमें से और इसमें से, दोनों में क्या फ़र्क है देखना ध्यान से। जब बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस, वहाँ भी करती थी लेकिन वहाँ पे इक्वल इंटरवल टाइम में करती थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, अनइक्वल में कर रही है। तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर करे या अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में करे, उल्टा भी कह सकते हो आप, या तो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल में करे या फिर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करे, तो हम उसको क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बोलना क्या, नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड की जो डेफिनेशन बनी है वो क्या बनी है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर करती है या अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम्स ऑफ इंटरवल में कवर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब इसका भी एग्जांपल कर लेते साथ साथ। देखो हम एग्जांपल बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे। आप किसी ओ पॉइंट पे थे, कहाँ पे, अपने घर से निकले ओ पॉइंट से, अब मान लो फिर से ए पॉइंट पे आए। जब आप ए पॉइंट पे आते हैं, मान लो कि आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेल किया। जब आप किसी बी पॉइंट पे आते हैं, फिर से आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेल किया। जब आप किसी सी पॉइंट पे आते हैं, फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेल किया। ऐसे करते करते आप स्कूल में आ गए। स्कूल में आते आते ऐसे आपने क्या कर लिया, 10 किलोमीटर का फिर से डिस्टेंस ट्रेल कर लिया। ओ से ए से बी से सी से डी पॉइंट स्कूल पे। तो जब आप घर से अपने स्कूल तक आते तो आपने डिस्टेंस तो कर लिया क्या, इक्वल। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा था इक्वल डिस्टेंस तो कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस की तो बात होगी यहाँ तक। अब बात करें टाइम क्या होना चाहिए, अनइक्वल। अनइक्वल टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेल करना है। अब हम मान लेते हैं जो 10 किलोमीटर ट्रेल किया ना, तो उसके लिए मैंने मान ली 2 मिनट लगी। जो अगला 10 किलोमीटर कवर किया उसके लिए 10 मिनट लगी। जो 10 किलोमीटर फिर कवर किया उसके लिए मैंने मान ली 5 मिनट्स लगी। और जो नेक्स्ट का जो कवर किया उसके लिए फिर से मैंने मान ली 4 मिनट लगी, 4 मिनट्स। तो देखो टाइम अलग अलग लग रहा है, अनइक्वल टाइम नहीं है यहाँ पे। इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं लेकिन टाइम क्या लग रहा है उनमें, अनइक्वल। मान लो आपने पहले 10 किलोमीटर जो चले ना वो 2 मिनट में कवर कर लिया आपने। अगले जो 10 किलोमीटर कवर किया ना वो आपने 10 मिनट में कवर किया। ठीक है, उससे नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर आपने ट्रेल किया उसमें 5 मिनट लगी। उससे नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर ट्रेल किया उसमें 4 मिनट लगी। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है बच्चों अनइक्वल टाइम में, इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो मैंने बताई थी अभी, फिर से हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा कैसे, ये ओ पॉइंट था, अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस अनइक्वल कर देते हैं। देखो अनइक्वल डिस्टेंस करना, आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें लेकिन टाइम क्या लग रहा हो, इक्वल इंटरवल टाइम में, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कराना है। तो अब क्या करोगे आप, अब डिस्टेंस आपको इक्वल लेना है। डिस्टेंस मैंने मान लिया 5 किलोमीटर कर लिया, फिर अनइक्वल करना ना, फिर मैंने मान लिया 10 किलोमीटर ले लिया, फिर इसने कर दिया 15 किलोमीटर, फिर से इसने ले लिया 10 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ओ से गया, जब ओ से ए पॉइंट पे जाने में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जब इसने ट्रेल किया मैंने मान लिया 5 मिनट लगी। अगला जो 10 किलोमीटर इसने कवर किया
उसमें भी मैंने मान ली 5 मिनट लगी। अगली जो 15 किलोमीटर कवर किया फिर से इसने 5 मिनट में कर लिया। अगला 10 किलोमीटर जो इसने कवर किया उसमें भी 5 मिनट्स में कवर कर लिया। देखो टाइम क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हमारा अनइक्वल हो रहा है, या अनइक्वल डिस्टेंस का कवर होना इक्वल इंटरवल टाइम है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जाम्पल थे। थर्ड है हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, द टोटल डिस्टेंस covered by an object in total interval of times is called average स्पीड। इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं बच्चों। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस का कवर होना टोटल टाइम में, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी। टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम में कवर कैसे होता है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया आप फिर से ओ से ए पॉइंट पे गए हैं, ए से फिर से बी पॉइंट पे गए हैं, बी से किसी सी पॉइंट पे गए, सी से किसी डी पॉइंट पे गए हैं। ओ से जब आप ए पॉइंट पे गए तो मैंने मान लिया आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो S1 किया है। जब ए से बी गए तो मैंने मान लिया S2। जब बी से सी गए तो S3, और सी से डी गया तो S4। ये मेरे क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मैंने। फर्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, सेकंड कितना किया S2, थर्ड कितना किया S3, लास्ट में कितना कर लिया S4। ये हमारा क्या है, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में। अब टाइम भी ले लेते हैं। टाइम जो मैंने मान लिया यहाँ जो टाइम लग रहा है फर्स्ट इंटरवल में, जो आपने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए टाइम मैंने मान लिया T1। दूसरे डिस्टेंस के लिए जो टाइम है वो मैंने मान लिया T2। तीसरे डिस्टेंस के लिए टाइम मान लिया T3, और फोर्थ के लिए क्या मान लिया T4। टी का मतलब क्या टाइम है। आप यहाँ पे कोई एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, जैसे मैंने पीछे यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं। ये क्या थी, ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी आपकी ऊपर टाइम की वैल्यू, नीचे वाली क्या थी, ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू थी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि जो हमारा यहाँ पे टाइम है वो T1, T2, T3, T4 है। डिस्टेंस क्या है, S1, S2, S3, S4 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मैं कह दूँ तो आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकाल के दिखाओगे। फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन में टोटल टाइम का मतलब टोटल टाइम में टोटल टाइम को भी ऐड कर देंगे ऐसे ही हम। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके साथ। जैसे मैंने मान लिया एक बॉडी है, उसने O पॉइंट से A पॉइंट पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2 किलोमीटर का किया है, आगे 5 किलोमीटर का किया है, उससे आगे उसने किया है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और उसके आगे किया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, CABCD। ठीक है, इसमें जो टाइम लग रहा है इसके लिए 2 मिनट, इसमें 5 मिनट्स का लग रहा है, या इसमें लग रहा है 5 मिनट्स का, फिर से मान लेते हैं इसमें 8 मिनट्स का लग रहा है। ठीक है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 5 में 10 और 8 मिनट में 3 किलोमीटर। इस तरह से इसने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कवर कर लिया है। तो अब अगर हमने इसका एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। टोटल को क्या कर दो, देखो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम बताया था। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना, 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3, ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8, 5 प्लस 2 7 प्लस 10 प्लस 3 कितना बन जाएगा 20 बाई में नीचे यहाँ पे क्या आएगा 7 और 5 12, और नीचे भी क्या आएगा 20, नीचे 20 आगे कैंसिल हो गया, इतना आ जाएगा 1। तो एवरेज जो स्पीड बनेगी बच्चों यहाँ पे, एवरेज स्पीड वो कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड की। यूनिट जरूर लगानी है आपको स्पीड, क्योंकि स्पीड की चाहे वो एवरेज स्पीड है, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड। तो स्पीड की मैंने आपको यूनिट बता रखी क्या, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट जरूर लगानी है आपको, यूनिट के बिना पता नहीं है।
क्योंकि यूनिट से हमें क्या पता चला, यूनिट हमारी मेजरमेंट करने में हेल्प करती है, इसलिए आपको इनके पीछे यूनिट जरूर लगानी है। जो भी टॉपिक होगा, जिस भी टॉपिक की बात होगी, उसकी यूनिट जरूर उसके साथ चलेगी। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड यूनिट होती है स्पीड की, चाहे वो कोई भी स्पीड है, एवरेज स्पीड हो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि सभी के फॉर्मूले में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो एवरेज स्पीड में भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म में भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज में भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब में डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। तो उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो यूनिट निकाली थी हमने, वो मीटर पर सेकंड निकाली थी। तो एवरेज स्पीड की जो यूनिट होती है बच्चों, वो है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वेलोसिटी। स्पीड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। डिस्टेंस से हमारी स्पीड बनती है और डिस्प्लेसमेंट से हमारी वेलोसिटी बनती है। तो वेलोसिटी में जिस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। हमने स्पीड के अंदर डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस के बारे में बात की थी। डिस्टेंस आप कहीं पे भी नोट कर लेना, आप कहीं पे भी ये शॉर्टकट में याद रख सकते हो। जो हमारी स्पीड है, स्पीड में हमने खाली एक डिस्टेंस की ही बात की है, लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रही है, वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे पहले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। डेफिनेशन आप बिल्कुल सेम टू सेम लिखोगे बच्चों। मैं आपको यहाँ पे बस एक वर्ड को ही चेंज करूँगा आपके सामने बस, बाकी जितनी भी आगे यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म की, जितनी भी स्पीड की इनकी डेफिनेशन आएगी, उनमें सबको मैं आपको एक एक चीज़ ही चेंज करनी है, एक एक वर्ड चेंज करना है। आप उनको खुद अपने आप ही नोट करेंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या, दो जो रेट ऑफ चेंज है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। मैंने स्पीड में क्या डेफिनेशन लिखी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ना वहाँ पे डिस्टेंस था, बाकी वहाँ पे मैंने पर यूनिट लिखा था। पर यूनिट लिख सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू लिख दो या पर यूनिट लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ जो चेंज हो रहा था वहाँ पे हो रहा था डिस्टेंस की बात। स्पीड के अंदर जो वर्ड आया था यहाँ पे, इसकी जगह क्या था, डिस्टेंस आता। लेकिन वेलोसिटी में याद रखना, वेलोसिटी में क्या आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक ही वर्ड चेंज करना था आपको, ये वाला। बाकी डेफिनेशन ऐसी की एज इट इज़ लिखनी है आपको। जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने ना स्पीड के अंदर क्या बताया था, उसमें बताया था जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस आता था यहाँ पर यूनिट टाइम में या विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, उसको हम क्या बोलते थे, स्पीड बोलते थे। अब स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। स्पीड की तो बात हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जैसे उसमें बनाया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया बॉडी ने और उसने कितना टाइम लिया है, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो था स्पीड, लेकिन यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है बच्चों, और जो स्पीड के फॉर्मूले में आता है वो डिस्टेंस आता है। यही याद रखना आपको, बस यही वर्ड चेंज करना है, और बाकी ऐसे कैसा चल रहा है। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो होती है आपकी स्पीड, ठीक है। अब फिर से इसका फॉर्मूला बनाएंगे। वेलोसिटी को हम वी से ही डिनोट करते हैं, जैसे स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, यहाँ ध्यान रखना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, नोटेशन सारी सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करते हैं, टाइम को भी टी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा बच्चों। ये हमारा क्या फॉर्मूला दोनों क्या रहेगा, सेम। फॉर्मूला तो उसका भी सेम था, उसमें भी स्पीड को भी डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोल रहे हम, यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जब आपसे मैं वेलोसिटी का टॉपिक पूछूंगा तो आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या, कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इसके पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही जैसे आपने स्पीड के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें अब वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
जो वेलोसिटी होती है बच्चों, उनका दोनों का क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो वेलोसिटी होती है उसका दोनों चीज़ें होती है, कौन कौन सी होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए उसको वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी को, वेलोसिटी टे वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब सेकंड पॉइंट लिखोगे, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये जीरो हो सकती है। क्यों होगी, मैंने आपको साफ साफ बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट क्या बता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो इसलिए हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। थर्ड पॉइंट, अब जो थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, वो आपके क्या है, एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट जैसे उसमें निकालती है, ऐसे इसमें निकालेंगे एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट निकालो बच्चों। डिस्टेंस की क्या बताई थी, डिस्टेंस यूनिट बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, वही रहेगी। देखो क्या थी इसकी, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की क्या बताई थी मैंने, मीटर, मीटर को एम से डिनोट करते हैं। टाइम की क्या बताई थी, सेकंड। तो क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड, और आप इसको ऐसे लिखते हो मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था हमने, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सीजीएस यूनिट मैंने क्या बताई थी बच्चों आपको, वो बताई थी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको पहले बता दी थी, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको मैंने बता दी थी। स्पीड के अंदर भी यूनिट्स की बिल्कुल सेम रहेगी, बस बाकी की जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बता दिए, ये डिफरेंस थे। फिर से ऐसे इसके टाइप्स करेंगे हम, बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे जैसे हमने वहाँ पे किया था। अब ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की टाइप्स करेंगे। वेलोसिटी कितने टाइप है, वही है, तीन टाइप है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर सेकंड क्या बताई थी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड क्या बताई थी, एवरेज वेलोसिटी। वहाँ स्पीड थी, स्पीड की जगह बस वेलोसिटी वर्ड चेंज हो रहा है बच्चों। फोर्थ क्या थी, इंस्टेंटेनियस। ये आपको करनी नहीं है, बस आपको पहली तीन करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको फिर से फर्स्ट थ्री इसमें से करनी है, फोर्थ नहीं करनी, फोर्थ आपकी 11th क्लास में, ठीक है, वहाँ पे करेंगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, जो तीनों की तीनों हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, 1 बाई 1। ये आपको मैं काम दे रहा हूँ बच्चों, अब आपका होमवर्क है, साथ साथ आप अपना होमवर्क नोट करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, व्हाट आर द differences between distance and displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको ये लिखना है। सेकंड यूनिट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी मैं लिख देता हूँ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स। इनमें से आपको ये बताना बच्चों कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी और कौन सी वेक्टर है। ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंशिएट करना बच्चों आपको। फोर्थ, नेम ए डिवाइस
which is used to measure the speed of an automobile। आपको एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जिसका यूज़ किया जाता है जो ऑटोमोबाइल होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। कौन किससे मेजर किया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, साथ में एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ए डिवाइस which is used to measure the path of an object। एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट की पाथ को मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और लिख दवा देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ उसको नोट कर लेना अच्छे से। और उसको 6 क्वेश्चन है बच्चों। 6 क्वेश्चन आपको करना है। आपको यूनिफॉर्म डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको कुछ मैं टर्म्स देता हूँ। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है जो डेफिनेशन मैंने यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर लिखी थी। यहाँ वेलोसिटी जगह स्पीड था, और उस स्पीड के अंदर मैंने एक वर्ड यूज कर रखा है डिस्टेंस। बस डिस्टेंस की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिखनी है आपको। ठीक है, ये आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म में भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना काम। नॉन यूनिफॉर्म का मैंने दूसरा नाम बताया था वेरिएबल, तो आप इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको वेरिएबल वेलोसिटी भी डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड एवरेज स्पीड के बारे में जैसे मैंने बताया था, ऐसे आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताना है। वेलोसिटी में मैं बस एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो आपको डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। बाकी ये तीनों डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। मैंने जो तीनों डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, उन तीनों डेफिनेशन में बस डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट को हटा के डिस्टेंस यूज करना है। तो आपका ये 6 क्वेश्चन भी इस तरह से कवर हो जाता है। नाउ 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। जो हमारा 7th क्वेश्चन बच्चों, उससे मैं ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, कैन द स्पीड ऑफ ए बॉडी बी नेगेटिव। क्या किसी बॉडी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? इसका आंसर लिख के लाना आपको। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए कांस्टेंट स्पीड। क्या किसी बॉडी की कांस्टेंट स्पीड हो सकती है? एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। इसका भी आपको आंसर लाना है। ठीक है, ये सारी की सारी कहानी, सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको बता रखी है। अब एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और दूंगा बच्चों मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, उसको और ध्यान से देखना। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन ए बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी। क्या किसी बॉडी की जीरो वेलोसिटी हो सकती है? ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो लास्ट क्वेश्चन है, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस traveled by an object।
ठीक है। गिव रीजन, आपको इसमें रीजन भी देना है, या आप क्वेश्चन करके लाना बच्चों, ठीक है। मैंने आपका जहाँ तक काम करा दिया है वहाँ तक ही सारे क्वेश्चन यही बनते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करना, कोशिश करना, 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएं। ये आपके 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का जो हम नेक्स्ट जो सिलेबस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम इतना ही करते हैं। आप पहले इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से करें, क्योंकि आगे जो टॉपिक आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड है। अगर जब तक आप एक टॉपिक को छोड़ दोगे, अगर आपने बीच में कोई भी टॉपिक को स्किप किया, एक भी टॉपिक को अगर आपने स्किप किया, तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पहले अपने पीछे जितना भी मैंने आपको कराया है मोशन चैप्टर में, उसको अच्छे से रिवाइज करें, नोटबुक में, फेयर कॉपी में, नोटबुक में उसको नोट डाउन करें, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखने से आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से देखने में आपको ये क्लियर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।